नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। एक लंबा इंतजार जो आप लोग कर रहे थे वो इंतजार आज समाप्त हुआ। ये जो वीडियो है साथियों, आज सेकंड ग्रेड एसएसटी की बुक लॉन्चिंग का है। एसएसटी की, क्योंकि देखो जीके में वन लाइनर और गाइड गाइड जीके में भी दे रखी है आपको, और वन लाइनर पहले मतलब एक दो पार्ट में डिवाइड करके हमने राजस्थान वाली दी है और इंडिया वाली भी 15-20 दिन में देने का मानस है, दे दी जाएगी। ठीक है ना, वो तो बात रही जीके की। लेकिन एसएसटी स्पेशली यदि देखा जाए तो साथियों बहुत बड़ा सिलेबस होता है। एसएसटी पढ़ना यानी एसएसटी में सारे सब्जेक्ट आ गए ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एसएसटी में यदि आप देखोगे 8 सब्जेक्ट है, आपके इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, मतलब सारे सब कुछ आ गया। देखो राजनीति विज्ञान है, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और फिर शिक्षण विद्या भी। तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए एक चुनौती रहती है एसएसटी से एग्जाम देना और उसे निकालना। लेकिन एक व्यवस्थित तैयारी, व्यवस्थित पुस्तक से और बिल्कुल हिसाब से एक निश्चित रणनीति के साथ में की जाए तो फिर वो आधी राह आसान हो जाती है वैसे। और आधी राह विद्यार्थी खुद कितना समर्पित है, उसकी मेहनत कितनी है, उसने कितनी मेहनत की है, वो कितना याद रख पाता है, वो भी चीजें मायने रखती है। ठीक है साथियों, ऐसा है कि सेकंड ग्रेड एसएसटी के लेखन कार्य में मैंने तो एसएसटी का लेखन कार्य अभी किया है, लेकिन सेकंड ग्रेड एसएसटी में च्यवन प्रकाशन जो सुगम की पुस्तकें हैं, एक तरफा उनका वर्चस्व रहा है, सिक्का जमा के रखा है उन्होंने। क्यों सेकंड ग्रेड एसएसटी में आप जितने भी वरिष्ठ अध्यापक लगे उन्हें सब से किसी से भी पूछेंगे आप तो वो जरूर बताएंगे यदि एसएसटी से तो उन्होंने सुगम को कहीं ना कहीं पढ़ा था। तो इस बार मुझे भी इनके साथ में काम करने का मौका मिला। आदरणीय मुकेश जी पांचोली साहब, पुष्पेंद्र जी कसाना, नौरत्न जी शर्मा जो शिक्षण विधि के बहुत अच्छे जानकार हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, निधि यादव जी, इन सभी के साथ में एक टीम वर्क के रूप में एक वो पुस्तक आप लोगों को दे रहे हैं जो निश्चित ही आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए एक रामबाण साबित हो जाएगी। अब इसमें विद्यार्थियों की कुछ ये क्वेरी रहती है, अभी ये बहुत चल रहा है कि क्या सर इसमें एनसीईआरटी आरबीएसई वो शामिल किया है या नहीं। देखो साथियों, एनसीईआरटी आरबीएसई को आधार बनाकर ही पुस्तक लिखी जाती है। इसके बिना पुस्तक वैसे देखो वो कंटेंट यदि नहीं लिया जाएगा तो पुस्तक वैसे ही अधूरी रहती है। ठीक है ना, लेकिन यदि आप एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबें आप खुद लाकर टेबल पे रखो, आपकी टेबल ऐसे पूरी भर जाएगी। क्योंकि सब्जेक्ट कितने आप खुद देख सकते हो। इतिहास की, अब इतिहास की आप 6ठी से 12वीं, ठीक है, फिर वापस भूगोल की 6ठी से 12वीं, फिर वापस अर्थशास्त्र की 6 में तो चलो नहीं, लेकिन वहां पे आपको 9th से तो पढ़ने को मिल जाते हैं टॉपिक, और 6, 7, 8 में भी काफी सारे इकोनॉमिक के टॉपिक मिलते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान फिर वही बात। तो ऐसे करते करते आप एक मतलब पूरा एक अथाह समुद्र होता है अपने पास में, और उसमें से चुनिंदा चीजें। अब हर परीक्षा में साथियों, हर परीक्षा चाहे कोई भी है और किसी ने कितनी भी मेहनत की है, 10% सवाल हमेशा कहता हूं मैं कभी 100% को टारगेट नहीं करता हूं, मैं 90% को टारगेट करता हूं और वो होता है। क्योंकि समर्पण के साथ में काम करते हैं तो वो होगा। तो 100% को टारगेट आपको भी वो नहीं करें, आपकी 100%। देखो कंपटीशन एग्जाम में 100% की चाह नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शिद्दत आप लोगों का टारगेट है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए ये बेहतरीन पुस्तक साबित होगी क्योंकि इसके अंदर मेहनत की गई है। ठीक है ना, अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर एसएसटी की वन लाइनर, साथियों एक एक सब्जेक्ट की वन लाइनर समय लेता है। मैं ऐसे ही सिर्फ ये नहीं कि मार्केट में सर के वन लाइनर की हवा है तो मैं कोई भी चीज ऐसे ही फेंक दूं मार्केट में, वो मुझसे नहीं होगा। हाँ ये है साथियों कि आपको जैसे वन लाइनर जो चीज चाहिए ना, जो मुझे जोड़नी थी वो मैंने इसी गाइड के अंदर ही जोड़ दी। आप देख पा रहे हो ये गाइड मेरे हाथ में है, तो इसके अंदर ही मैंने जैसे परीक्षा दृष्टि जो अपने कॉलम के नाम से इसमें ये सारी चीजें जो है जोड़ रखी है। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप ये देखोगे तो ये परीक्षा दृष्टि के कॉलम यहाँ बने हुए हैं, इनमें वन लाइनर अप्रोच के साथ में सारी चीजें मेरी तरफ से मैंने जोड़ रखी है। ठीक है ना, अब कुछ विद्यार्थियों की ये मांग रहती है कि सर एसएसटी जैसे 8 सब्जेक्ट है तो गाइड मोटी हो जाती है। बिल्कुल, देखो 1000 पेज हो जाते हैं वैसे भी, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है तो वो चीज तो देखो एसएसटी वाले समझते हैं क्योंकि मैटर कितना है। यदि एनसीईआरटी का ही आप पूरा एक ढेर लगाओगे तो कम से भी कम आप मतलब ये तो सिर्फ 1000 पेज हो रहे हैं, वहां पे कम से भी कम 10,000 पेज हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसमें से छांट कर ये चीजें हैं, तो वहां पे देखो ये अब अलग अलग होनी चाहिए थी पुस्तकें, या एक है ये कि अलग अलग 8 सब्जेक्ट की दे देते। तो साथियों सबसे पहला जो फोकस किया गया है वो ये है कि विद्यार्थियों की जेब पर फोकस किया गया कि उनकी जेब पर भारी नहीं पड़े। अगर अलग अलग भी निकालते ना हम
तो मिनिमम फिक्स रेट भी रखते हैं तो 150-200 रुपए एक पुस्तक की कीमत रखनी ही पड़ती है, क्योंकि पेज वगैरह वो सारी कंडीशन लागू होती है। तो फिर यानी कि 8 दूनी 16, देखो कितना लगभग आपके है ना खर्चा बैठ जाता फिर 1000-1500 रुपए का। तो वहां पे ये इस चीज का ध्यान रखते हुए अभी यदि आप इसकी एमआरपी देखोगे, यहाँ पे इस कवर में शामिल नहीं हुई है, यदि इसकी एमआरपी मैं बता देता हूं आपको। इसकी एमआरपी तो रखी गई है साथियों, क्योंकि ये एमआरपी तो ज्यादा ही होती है, 1350 रखी गई है, लेकिन ये आपको मिल जाएगी कितने में, डिस्काउंट के साथ में 550 तक ये आपको आसानी से मिल जाएगी। जो विद्यार्थियों को देनी है वो प्राइस ये है। अब यदि दुकानदार से आपके अच्छे रिलेशन है कोई बुक सेलर से, तो वो इससे फायदा करके आपको इससे 20-30 रुपए 40 रुपए कम में भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये यहां तक मिल जाएगी, इसलिए एक पुस्तक में दी गई है। तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर मोटी गाइड होती है तब पढ़ने में दिक्कत होती है। तो देखो मैं जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, आप लोगों के स्थान पे था, तब मैं यदि कोई कुछ पुस्तक पसंद है बिल्कुल कि ये पढ़नी है, लेकिन वो मोटी गाइड है या कंटेंट उसके अंदर है वो मोटा है और उसको पढ़ना भी है, तो मैं क्या करता था कि जैसे ये 8 सब्जेक्ट है तो 8 को मैं अलग अलग कर देता था, उस गाइड को लाकर अलग अलग कर देता था, और उसके बाद में मोटा गत्ता या अखबार या कोई भी ऐसे लगा एक टैप रोल लगता है और वो लाकर उनको सेपरेट पूरा कर देता था। ये हो गई अलग अलग, कंटेंट आखिर में वही मिलना है, ठीक है। तो ये मतलब इसलिए ध्यान में रखा गया है कि कम से भी कम मतलब 1000 रुपए में आपको वो पड़ती। तो यहाँ पे क्या है कि सीधा देखो रेट का डिफरेंस निकल जाता है। तो इसलिए ये प्रयास, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये रहती है, अपनी क्लासेस आपको पता है निःशुल्क चलती है, तो पहली प्राथमिकता ये रहती है कि विद्यार्थियों पे आर्थिक भार न पड़े। अब 8 सब्जेक्ट के लिए ये यदि ये भी लगे ना, देखो 550 रुपए, ये तो 8 सब्जेक्ट है पूरे, और उसमें भी मेहनत की करके दिया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट वगैरह, वो नहीं है, पूरा कंटेंट पे। और च्यवन प्रकाशन की सेकंड ग्रेड में आप लोगों जो है, आप लोगों को पता होगा, यदि सेकंड ग्रेड आपकी तैयारी कर रहे हो तो एसएसटी में आप लोगों को पता होगा कि च्यवन प्रकाशन की टीम का हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन रहा है इसमें, और एक तरह से सिक्का रहा है, और इस बार मुझे भी सौभाग्य मिला है जुड़ने का। तो आप लोगों को ये प्रयास जरूर पसंद आएगा, और देख लीजिए। देखो अब रही बात कि सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए, और मैं ही वो पहले सलाहकार के अंदर भी आ जाऊंगा आपके, या उन सलाहकारों की लिस्ट में आऊंगा जो एनसीईआरटी पढ़ने की, आरबीएससी पढ़ने की सलाह देते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसमें आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी का कोई तोड़ नहीं है ना, कहीं ना कहीं से वहां से प्रश्न आएंगे तो वो उसके अंदर मिलने ही है। बस चुनौती ये रहती है कि उसको सही समय पे कैसे किया जाए, है ना साथियों। एक मतलब ऑनेस्ट सलाह यदि दूंगा आपको मैं, तो अब सेकंड ग्रेड की यदि कोई तैयारी कर रहे हैं और वो सोचे कि मैं एसएसटी की सारी एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं या आरबीएससी पढ़ लेता हूं, तो देखो एनसीईआरटी के अलावा आरबीएससी भी रोल यहाँ पे रखेगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान जीके के सवाल आरबीएससी कवर करेगी, एनसीईआरटी उस पर इतना फोकस नहीं करती है, एनसीईआरटी आपके इंडियन वाले कवर करेगी। अब आपके पास में ज्यादा से ज्यादा 5 महीने पड़े हैं एग्जाम के, तो वो इतने समय में आप नहीं पढ़ सकते, मुझे पता है। एनसीईआरटी से पढ़ना, रीडिंग करना नहीं है पढ़ना, उसको यानी कि नोट्स में नहीं तब्दील करते जब तक, उसको जब तक आप 3-4 बार पढ़ नहीं लेते, याद नहीं होता, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि सही सलाह तो यह है कि आपके पास में एनसीईआरटी के बेस पर तैयारी करनी है कोई चीज, तो कम से भी कम आपके पास में साल भर का समय होना चाहिए, और साल भर आपका नियमित निरंतर समर्पण होना चाहिए, तब आपके लिए बेस्ट है एनसीईआरटी। ना आपको मेरी किसी पुस्तक की जरूरत है, ना आपको कोई वन लाइनर की जरूरत है, ना आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके बनाए हुए नोट्स आपके काम आएंगे, लेकिन वो साल भर आपको पूरा आपका समर्पण उसके प्रति होना चाहिए। तो आपको किसी चीज की, किसी कोचिंग की, किसी क्लासेस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% सत्य बात है बस। लेकिन वो समर्पण और वो पढ़ने का तरीका, वो नोट्स बनाने का तरीका, वो अंदर से मैटर निकालने का तरीका, वो सब पता होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि वो बेस्ट कंटेंट रहता है, अब साबित भी करता है हमेशा, तो वो चीजें हैं साथियों। अब इस पुस्तक में कैसी क्वालिटी है, क्या कंटेंट है, वो तो देखो बुक सेलर सभी जगह उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन का लिंक भी टेलीग्राम में मैं दे दूंगा बहुत जल्दी, 1-2 दिन में, तो सभी जगह उपलब्ध है। आप जाकर आराम से इत्मीनान से देख के तसल्ली हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी पुस्तक है तो आपको लेनी ही लेनी है, 100% लेनी है, नहीं, कोई भी पुस्तक आप ले सकते हो। सेकंड ग्रेड की एसएसटी अपना अंतिम लक्ष्य जो है वो सिलेक्शन है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कोई भी पुस्तक लेने से पहले इसका एक बार अवलोकन जरूर करें कि सर कह रहे थे तो इसमें ऐसा क्या है, वो देखें जरूर। मैं ये नहीं कहता कि यही पुस्तक आपको लेनी, इसी से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो साथियों आपके पढ़ने से होगा, चाहे कोई भी पुस्तक ले लो,
पढ़ना पड़ेगा और उससे सिलेक्शन होता है, यही सत्य है। बस सिलेक्शन उससे होगा, लेकिन जो है देखो एक जो कंक्लूजन जो चाहिए, एक गाइड जो आपके पास में होनी चाहिए, उसका बेहतर विकल्प जो है वो ये साबित होगी। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो अपने ये तो है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल वगैरह सारे सब ऐड किए गए हैं। ठीक है ना, ये जो आप चीज जानना चाह रहे थे वो बता दिया। अब इसके अलावा एसएसटी की यदि बात करें साथियों, तो एसएसटी की टॉपिक वाइज पूरी, ठीक है ना, टॉपिक वाइज 3 टेस्ट सीरीज, मतलब 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च की हुई है। एक तो आपके हिस्ट्री की लॉन्च की हुई है, ठीक है ना, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, एक लोक प्रशासन की और एक समाजशास्त्र की। अब बीच में रीट के एग्जाम आ गए थे, तो इसमें कुछ 1-2 टॉपिक किसी किसी में जुड़ने बाकी है, जो चेंज हुए थे सिलेबस वो भी इनमें जोड़ दिए जाएंगे। और जल्दी ही अगले जो ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल के और वो जो आपको देने हैं टॉपिक, वो भी जल्दी इन सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अब बहुत जल्दी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो प्ले स्टोर से गौरव ज्ञान धारा जीटीडी नाम से ऐप से आप ये लेकर और ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिस अभी से शुरू कर सकते हो। ये इसका कोई निश्चित ऐसा शेड्यूल नहीं है कि टेस्ट निकल गए होंगे या वो नहीं है। आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उसका आप अभ्यास करें, अभ्यास प्रश्न है अंदर, जितने अभ्यास प्रश्न बनते हैं उतने सारे देने की कोशिश की गई है, ताकि विद्यार्थी के मतलब पूरी संपूर्ण तैयारी हो जाए, एक तरीके से वो परिपूर्ण हो जाए। तो वो वाला चीज है, कभी भी ज्वाइन करेंगे तो आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीजें सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट पेपर जो है आपका, उसकी भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज, अंदर जाके उसमें टेस्ट देखना जरूर कि कितने टेस्ट दे रखे हैं, क्या कैसे हैं, फीडबैक लेना जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो, क्योंकि रीट के अंदर तो इन्होंने अपनी गुणवत्ता साबित कर दी है, लेकिन आप उनसे फीडबैक लें जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये राजस्थान जीके की और विश्व भारत जो फर्स्ट पेपर में आता है, उनको 2 भागों में डिवाइड करके ये भी दे रखी है। और आप यदि देखोगे, ये मात्र लागत मूल्य में, टेस्ट की संख्या यदि देखोगे अंदर भरपूर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे चीज जो दी गई है वो सिर्फ लागत मूल्य के अंदर दी गई है, क्योंकि विद्यार्थी जो लास्ट अंतिम पंक्ति का विद्यार्थी है ना, वो भी अभ्यास कर सके, इस चीज को ध्यान में रखकर ये काम किया जा रहा है, जिसका लाभ निश्चित रूप से विद्यार्थी उठा रहे हैं। ये जो है ऐप की होम स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे देखो, इसके अंदर तो आपको मिल जाएगा ये सेकंड ग्रेड जीके वाला टेस्ट पेपर इसके अंदर है, और सेकंड ग्रेड एसएसटी वाला इसके अंदर है। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर की भी जीके की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, सेकंड ग्रेड मनोविज्ञान की इसके अंदर लॉन्च करके रखी हुई है, और साइंस वगैरह की देख लेना, जो जिसके जरूरत जैसी महसूस होती है वो। इसके अलावा आरबीएससी पर आधारित एक, क्योंकि कंप्लीट राजस्थान की मैंने कभी लॉन्च की नहीं, जैसे रीट की थी तो रीट के सिलेबस पे आधारित, सेकंड ग्रेड की थी तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर आधारित, तो कुछ टॉपिक उनमें होते नहीं, कुछ टॉपिक इनमें होते नहीं है, तो एक कंप्लीट राजस्थान की जिसमें सारे टॉपिक हो और आरपीएससी के सवाल भी उसमें शामिल हो, मतलब कुछ छूटे नहीं पीछे, इस तरीके से सोचकर एक बहुत जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज राजस्थान जीके के और वो चीजें देने का प्रयास रहेगा। एनसीईआरटी पर, यानी कि वो कोई सिलेबस के ऊपर नहीं, मतलब सीधी एनसीईआरटी बुक्स वाइज, ठीक है ना, बुक्स और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का काम शुरू कर दिया है, जिसके अंदर वास्तविक एनसीईआरटी से जो प्रश्न बनते हैं ना, उन चीजों को देने का प्रयास किया जाएगा, और आप पाएंगे कि वास्तव में वो आपके फायदे की साबित होगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी के आप वन लाइनर दे दीजिए, तो उसके लिए साथियों मैं बहुत जल्द काम स्टार्ट कर दूंगा, और जब स्टार्ट करूंगा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, और आपको एक मतलब एग्जाम से पहले कि आप उसे आराम से पढ़ के रिवाइज कर पाओ, उससे पहले मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। जो प्रयास है वो बता दिए जाते हैं। बाकी क्लासेस जो है आपकी जीके की चल रही है, एसएसटी की मैं नहीं करवा पाऊंगा, इतना समय सेट नहीं हो पाता है। जो जीके की चल रही है उन्हें वापस 1-2 दिन में कंटिन्यू करेंगे, स्कूल लेक्चरर जीके की भी कंटिन्यू करेंगे। क्लासेस सारी यूट्यूब पर ही है, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत न अभी है न भविष्य में, कभी भी नहीं, सारी निःशुल्क यहाँ से चल रही है। यदि क्लासेस भी ढंग से आप देखते हो तो आपकी बहुत शानदार साथियों तैयारी हो जाती है। तो ये सारे प्रयास हैं, और इसके अलावा जो भी सूचना होगी या कोई ऐसा रणनीति में कोई चेंजेस होता है या कोई जरूरी सूचना होती है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपका जो अपना जो ये नाम है ना अपने चैनल का, वही है टेलीग्राम चैनल का नाम भी, ठीक है ना, गौरव ज्ञान धारा ही है, सर्च करो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो यूट्यूब चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ सकते हो। ऑलरेडी 68,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं और नियमित निरंतर फायदा उठा रहे हैं,
तो साथियों आप लोगों की ये जो एक मांग थी और एक इंतजार था उसको समाप्त करने की कोशिश की है। देख लेना कितनी खरी उतरती है वो तो आप ही बताओगे। हमारी तरफ से प्रयासों में कुछ भी कमी इसमें नहीं रखी गई है। बेहतरीन वन लाइनर अप्रोच के ऊपर दी हुई ये आपकी पुस्तक है और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी ऐसी उम्मीद है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।